वैज्ञानिक अध्ययन, अ साइंटिफिक नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को भाषा विज्ञान कहते हैं। ज्ञान, नॉलेज, अभी बताया था आपको कि नॉलेज मीन्स नॉलेज इज नथिंग बट फैक्ट्स नोन बाई पर्सन। तथ्यों की जानकारी ही ज्ञान है। और आपकी यात्रा अज्ञे से अल्पज्ञ होते हुए बहुज्ञ तक जाती है। सर्वज्ञ आप नहीं होते हैं। तो मुझे जितना ज्ञान है, थोड़ा सा अल्पज्ञ से बहुज्ञ तक की यात्रा ही मेरी है और वो वहीं तक रहती है। तो वो ही मैं आपके साथ साझा करूँगा और उसी का आधार लेकर फिर आप अपने स्तर से अपनी नई ऊर्जा के साथ जो है नई चीज़ों को तलाशेंगे। तो ज्ञान किसे कहते हैं? नॉलेज इज नथिंग बट फैक्ट्स नोन बाय पर्सन। और विज्ञान किसे कहते हैं? वो किसी भी विषय की जो सिस्टमैटिक नॉलेज है, तथ्यात्मक जो ज्ञान है, क्रमबद्ध, सुगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान, वो विज्ञान कहलाता है। विज्ञान के टीचर्स जो हैं वो उसको ज़्यादा स्पष्ट बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं हिंदी शिक्षक होने के नाते समझ पाया हूँ कि विज्ञान ऐसा ज्ञान जो सार्वकालिक, सार्वभौमिक और दो दूनी चार अगर कहीं हैं, सार्वकालिक हैं, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। दो दूनी चार ही होते हैं, दो दूनी पाँच नहीं होते हैं। जबकि लिटरेचर में हम उसमें भावनाएं भी प्रवाहित होती हैं। तो भाषा की का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को भाषा विज्ञान कहते हैं। एक बड़ा ही चर्चित उदाहरण, जब मैं पढ़ता था 95 में मैंने एमए किया, तो हमारे भाषा विज्ञान के हमारे पूज्य गुरु जी डॉक्टर RS शर्मा सर जो हैं वो भाषा विज्ञान पढ़ाते थे। तो वो अक्सर एक उदाहरण का जिक्र करते थे कि बुंदेलखंड में कहा जाता है कि ओना मासी धम और बाप पढ़े ना हम। ओना मासी धम और बाप पढ़े ना हम। तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत जब भाषा वैज्ञानिकों ने जानने की कोशिश की कि ओना मासी धम आखिर है क्या, तो ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम का ही बिगड़ा हुआ रूप ओम नमः सिद्धम था। तो बहुत से जो अर्थ हैं वो पता चलता है भाषा विज्ञान के माध्यम से। अब एक शब्द आता है राशि बा चिया। एकदम अर्थ नहीं समझ पाएंगे, राशि बा चिया, लेकिन षटकोण की जगह आप खा लगा दीजिए तो राखी बा, समझ में आ गया आसानी से। चिया माने चित्त, चित्त में रखना चाहिए, मन में रखना चाहिए। देसी बा नहीं समझ में आएगा, सा की जगह खा लगा दीजिए। देखी बा, समझ में आ गया। अदेसी नहीं समझ में आएगा, खा लगा दीजिए सा की जगह। अदेखी अर्थात जिसको देखा नहीं है। अदेखी देखी बा, अदेसी देसी बा। तो भाषा विज्ञान बहुत सारी चीज़ों को आसान बना देता है। ये विषय ऐसे हैं कि एक एक बात को लेकर के जो है बड़े बड़े लंबे व्याख्यान दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं छोटे छोटे भागों में इस व्याख्यान को सीमित कर दूंगा ताकि आप उसको थोड़ा थोड़ा करके ही जो है सुने समझें। तो एक बार फिर से
हम चलते हैं कि भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को भाषा विज्ञान कहते हैं। प्राचीन काल में भाषा विषयक अध्ययन निरुक्त, शब्द अनुशासन, निर्वसन शास्त्र, व्याकरण और प्रातिशाख्य आदि में होता रहा है। आधुनिक भाषा विज्ञान की प्रक्रिया शुरू हुए 2 शताब्दी हो चुकी हैं, 200 वर्ष लगभग हो चुके हैं। शताब्दी, शत माने 100, अब्द माने वर्ष। ए पीरियड ऑफ 100 years is called a century। तो सेंचुरी मीन्स शताब्दी, 2 शताब्दी हो चुके हैं, लगभग 200 वर्ष हो चुके हैं। भाषा विज्ञान के लिए समय समय पर अनेक नाम दिए गए हैं। सर्वप्रथम इसके तुलनात्मक अध्ययन को देखते हुए इसे कंपैरेटिव ग्रामर कहा गया, तुलनात्मक व्याकरण कहा गया। कुछ समय पश्चात यह देखा गया कि इसमें केवल व्याकरण का ही तुलनात्मक अध्ययन न होकर भाषा के अन्य पक्षों का भी तुलनात्मक अध्ययन होता है, तो इसके स्थान पर कंपैरेटिव फिलोलॉजी नाम रखा गया। कुछ समय तक यह नाम चलता रहा, फिर यह अनुभव किया गया कि ऐसे अध्ययन में सदा ही तुलनात्मक दृष्टिकोण रहता है, इसलिए तुलनात्मक भाव की स्वतः अभिव्यक्ति के कारण फिलोलॉजी नाम चलने लग गया। इसमें भाषा विज्ञान सर्वाधिक प्रचलित शब्द है। वर्तमान समय की प्रयोग स्थिति में भाषा विज्ञान शब्द लिंग्विस्टिक्स, LINGUISTICS, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, काइनेटिक्स, उसी तरह से लिंग्विस्टिक्स, कल जैसा कि बताया भी था कि लिंगुआ, LINGUA, लिंगुआ एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जीव। अधिकतर जो अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द होते हैं वो या तो लैटिन भाषा के होते हैं या ग्रीक भाषा के, बाद में फ्रेंच से आते हैं। तो लिंगुआ मीन्स जीव, लिंगुआ से ही लैंग्वेज बना है और लिंगुआ से ही लिंग्विस्टिक्स बना है। लिंग्विस्टिक्स अर्थात भाषा विज्ञान, लैंग्वेज अर्थात भाषा, लिंगुआ अर्थात जीव। वर्तमान समय की प्रयोग स्थिति में भाषा विज्ञान शब्द लिंग्विस्टिक्स का समानार्थी बन गया है। भाषा विज्ञान सर्वाधिक प्रचलित होने के साथ सहज रूप में भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन का भाव प्रकट करता है। अपने इस व्याख्यान में मैं भाषा विज्ञान की कुछ परिभाषाओं को आपके समक्ष रखता हूँ। बाबू श्याम सुंदर दास जी के अनुसार भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों एवं स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। एक बार पुनः परिभाषा मैं रिपीट कर देता हूँ। बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों एवं स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। दूसरी
परिभाषा है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की। उनके अनुसार भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन कराना है।